बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जून है और दिन है जुमेरात का। वैसे तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को बने हुए आज 8वां रोज़ है, लेकिन कल बुध के दिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को बने हुए 7वां रोज़ था। 8 जून को इस पार्टी का ऐलान किया गया था। कल इसको 7वां रोज़ था और 7वें रोज़ जो बड़ा ऐलान सामने आया है उसके बाद नए सवालात खड़े हो गए हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुस्तकबिल के ऊपर मज़ीद जो है वो सवालात उठ गए हैं। कल वैसे तो फिरदौस जगमान साहिबा को जो है वो सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर किया गया है पार्टी का, और हालांकि फिरदौस आशिक अवान साहिबा के कुछ टॉक शोज़ में दिए गए बयानात पे पार्टी के अंदर पहले ही तशवीश थी, बहुत से लोगों के पहले ही सवालात थे, लेकिन अब उनको पार्टी का बाकायदा सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात जो है वो बना दिया गया है। और उनके ऊपर एतराज़ ये था फिरदौस आशिक अवान साहिबा पर कि जब जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी का ऐलान करते हुए पॉलिसी ये दी थी कि हम हुकूमत को भी कहेंगे, अपोजिशन को भी कहेंगे कि दोनों होश के नाखुन लें, पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, इंतशार की ज़रूरत नहीं है, अमन की ज़रूरत है, ये सारी बातें हैं। तो उसके बाद जो फिरदौस आशिक अमान साहिबा हैं उन्होंने टीवी पर जाकर और यकतरफ़ा ट्रैफिक चलाई और बस वो एक ही बात कर रही हैं। वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रही, मरीम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रही, जो PDM ने पिछले 14-15 माह में इस मुल्क के साथ किया है उस पर कोई बात नहीं कर रही, बजट पर कोई तनकीद नहीं कर रही। वो एक ही साइड पर बस चल रही हैं और एक ही साइड को वो टारगेट कर रही हैं। तो उस पर बहुत से सवालात पहले ही पार्टी के अंदर थे, लेकिन कल जो महमूद मौलवी साहब हैं उन्होंने ज़मीर हैदर साहब के प्रोग्राम में, जो पब्लिक टीवी पे प्रोग्राम करते हैं ज़मीर हैदर साहब, उनके प्रोग्राम में एक नया दावा कर दिया है। और उसके बाद तो लगता ही है कि जो ज्वाइन करने वालों की तो अभी नहीं पता कि और ज्वाइन कौन कौन करता है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि छोड़ने वालों की लाइनें जो है वो लगने वाली हैं। क्योंकि मैं आपको सुना भी देता हूँ महमूद मौलवी साहब का। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ताहिर रंधावा साहब जो हैं लिया से जो आज़ाद इलेक्शन लड़कर और फिर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, लाला ताहिर रंधावा और बिशारा रंधावा, वो भी जो है वो अलग हो चुके हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। उस पर नुमान लंगड़ियाल साहब ये कहते हैं कि नहीं, उन्होंने तो 2 दिन पहले ही पार्टी अनाउंसमेंट से 2 दिन पहले हमें बता दिया था कि वो हमारे साथ नहीं चलेंगे। फिर आप ये देखें कि आज 8वां रोज़ है, पार्टी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपको कुछ नज़र नहीं आया कि पार्टी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से क्या है, कब होगी, कौन कौन होगा, किसके नाम से रजिस्टर्ड होगी, ये सारी चीज़ें। फिर एक चीज़ और आप देखेंगे, आज के दिन तक, आज 8 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं, आज के दिन तक 2 शहबाज शरीफ काबीना के मेंबरान जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का अहम हिस्सा हैं, ओन चौधरी साहब और नुमान लंगड़ियाल साहब, उन्होंने आज 8 रोज़ गुजर जाने के बावजूद उन्होंने शहबाज सरकार से अलहदगी इख्तियार नहीं की, उन्होंने शहबाज शरीफ काबीना से अलहदगी इख्तियार नहीं की। वो आज भी शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा हैं, वो हुकूमत का हिस्सा हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि आप नून लीग की हुकूमत का भी हिस्सा हों और आप एक अलग पार्टी का भी दावा कर रहे हो? तो इससे चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हो रही हैं। अब इसमें मैं आपको अगर बताऊँ, ये बयान पहले आपको सुना देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि असल में ये कन्फ्यूजन है क्यों ये इस तरह की बातें अब आ रही हैं। ज़रा सुन लें महमूद मौलवी साहब क्या कह रहे हैं ज़मीर हैदर साहब के प्रोग्राम में। अच्छे से क्लियर कर दूं कि अब तक ऑफिशियली मैंने जो है IPP को ज्वाइन नहीं किया है। मेरी बिल्कुल बात चल रही है और मैं कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं और तो मैं इसके डिसीजंस लूँगा कि आया मैं IPP को ज्वाइन कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ से क्लियर कर दूं, बिल्कुल मेरे जहांगीर तरीन साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, अलीम खान साहब मेरे बिल्कुल भाइयों जैसे, मगर क्योंकि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है तो मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। दिल किस तरफ है आपका? दिल किस तरफ है? मेरा दिल तो इस तरफ है कि मैं रिटायरमेंट लेके आराम से बैठ जाऊं। उसकी वजह मज़ीद सियासत करने का ही मूड नहीं सही है। लेकिन फवाद चौधरी, आमिर कियानी और बड़े बड़े और भी बहुत से नाम, वो तो बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर चुके हैं ना। नहीं, देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत से लोग जो वहां बैठे थे, ये मैं आपको बड़े वाज़ेह कर दूं, वो वहां पे जितने लोग बैठे थे मैं नहीं समझता कि सबके सब ने ज्वाइन किया। और कम से कम मैं सिंध के बारे में बड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ। अली जैदी और इमरान इस्माइल साहब तो ज्वाइन कर चुके हैं या उस पर भी अभी इबाम है? उस पर भी मेरे ख्याल से जो है अभी क्लियर नहीं है। अभी क्लियर नहीं है। सुन लिया आपने कि वो कह रहे हैं कि अली जैदी साहब का क्लियर नहीं है, इमरान इस्माइल साहब का क्लियर नहीं है, फवाद चौधरी साहब का क्लियर नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इस पे थोड़ी सी ज़रा बात भी करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने फवाद चौधरी साहब के हवाले से एक वो बोल टीवी के प्रोग्राम में बात की, तो उस पर बहुत से लोगों ने उसका एक मुख्तसर सा क्लिप था, उसके ऊपर बहुत से तबसरे किए। तो देखें
मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब के बारे में उस दिन कमरा अदालत में क्या कहा, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। जो मुझे वहाँ के जो रिपोर्टर्स मौजूद थे जुडिशल कम्प्लेक्स में, उन्होंने भी बताया। देखें, एक तो यह है कि अली ज़ैदी साहब की कोई वर्थ नहीं है, अली ज़ैदी साहब की कोई सियासी तौर पे औकत नहीं है। इमरान इस्माइल साहब 2200 वोट, मैंने हालांकि एक बहुत सीनियर एंकर से पूछा जिनकी बहुत कराची के ऊपर बड़ी ग्रिप है, वहाँ के हालात के ऊपर बड़ी नज़र है, मैंने कहा जी इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने कहा कोई वर्थ नहीं है, 2200 वोट भी नहीं ले सकते। उन्होंने ये एग्जैक्ट उन्होंने फिगर कही कि 2200 वोट भी नहीं ले सकते। अली ज़ैदी साहब, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो अली ज़ैदी साहब तो काउंसलर नहीं बन सकते, MNA बन गए थे तो बन गए थे, वो एक हवा थी, फ़िज़ा थी, और तहरीक इंसाफ की तो इसलिए बन गए थे, तो वो कोई बात नहीं है। अच्छा, आमिर कियानी साहब, ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे अफसोस है उनके जाने का, लेकिन उनका भी कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। जो तहरीक इंसाफ के अंदर जितने लोगों से मेरी बात हुई, जब ये सब लोग छोड़ के गए, तो मेरे जितने भी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि 2 लोगों का हम ये समझते हैं कि हमें मतलब एक हमारे लिए अफसोसनाक है, या हमें अफसोस है, या जिसको हम समझते हैं कि ये बातें होती हैं कि पार्टियों लोगों के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ता है पार्टियों को लोगों के आने जाने से। तो उन्होंने कहा कि 2 लोगों का बहरहाल हम समझते हैं कि लॉस है तहरीक इंसाफ का, एक श्री मज़ारी साहबा का जाना और एक फवाद चौधरी साहब का जाना। वो कहते हैं कि उसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के पास लिस्ट है उसके मुताबिक अब तक तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाने वालों की तादाद तमाम, यानी चाहे वो टिकट होल्डर्स हैं, चाहे वो ओहदेदारान हैं, चाहे वो साबिक MNAs हैं, चाहे वो सेंट्रल टीम में शामिल हैं, टोटल जो तादाद इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उसके मुताबिक 115 से ज़्यादा नहीं है। बाकी जो मर्ज़ी को चलाता रहे, किसी ने 200 कह दिया, किसी ने 300 कह दिया, कोई 500 तक ले गया, वो सही है, चलती रही। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के पास अपने पास डाटा है उसके मुताबिक 115 लोग हैं जो तहरीक इंसाफ को अब तक छोड़कर गए हैं। और उसमें से वो जो कहते हैं कि मैटर जो करने वाले हमारे लिए हैं 2, वो शीरी मज़ारी साहिबा और फवाद चौधरी साहब थे, क्योंकि ज़ाहिर है खान साहब के जो एक बयानिया था उसके साथ उस बयानिए को बनाने में, वो एग्रेसिव बयानिया आगे ले जाने में इन 2 का बहुत ज़्यादा किरदार था। तो इसलिए देखें, फवाद साहब का मामला तो मुख्तलिफ है। फवाद साहब तो उस दिन भी आपने देखा कि वो बिल्कुल साइड पर बैठे रहे और वो फिर उनकी वीडियो भी आई। ज़ाहिर है उनका एक सियासी कदकाठ है, इसलिए है कि उन्होंने 2000 अगर आप कहें 16 से लेके 2023 तक, यानी अभी सियासत से अलहदगी का जब उन्होंने कहा कि मैं अलग हो रहा हूँ, उस तक यानी 2016-17 से लेके जब ये पनामा और ये सारी चीज़ें आईं, तो 2023 तक अगर कोई हर रोज़ कोई एक दिन जिसने नागा नहीं किया और वो इमरान खान के बयानी को आगे लेकर चला है, तो उनमें वो फवाद चौधरी साहब हैं, वो शीरी मज़ारी साहब हैं। और फवाद चौधरी साहब का आपको याद होगा कि पनामा केस के दौरान नून लीग के 13 से 15 वफाकी वज़रा आते थे, पूरी भारी भरकम एक टीम आती थी, और तहरीक इंसाफ की तरफ से वाहिद फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और सिर्फ फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी हुकूमती मशीनरी, उनका जो नैरेटिव, उनका जो ज़ोर, उनकी जो वसाइल, जो ताकत, क़ुव्वत, सब पर अगर कोई एक शख्स भारी होता था तो फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। जितनी वो शॉर्ट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आगे लुबा बताते थे, क्योंकि ज़ाहिर है वो वकील भी हैं, मीडिया में भी उन्होंने काम किया, पॉलिटिशियन भी हैं, लाइक भी हैं, तो इसलिए। तो खान साहब, मैं आपको बता दूँ कि खान साहब ने फवाद साहब के हवाले से क्या बात की है। खान साहब कहते हैं, जो मुझे वहाँ मौजूद रिपोर्टर्स ने बताया, कि मैंने फवाद चौधरी की वीडियो दोबारा देखी है जिस दिन वो हाई कोर्ट में गाड़ी में बैठ रहे थे, और फिर वो जो है वो जब पुलिस को देखा तो वो भागे अंदर, उनको नहीं भागना चाहिए था, खान साहब ये समझते हैं। लेकिन खान साहब कहते हैं कि मैंने जब वीडियो दोबारा देखी है तो मुझे उसको देख के ये लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है, जब वो पहले अडयाला जेल में थे, कुछ ऐसा उनके साथ हुआ है कि जिस वजह से वो बहुत खौफज़दा थे दोबारा गिरफ़्तारी से, कि मुझे दोबारा गिरफ़्तार नहीं होना चाहिए। तो ये ज़रूर जो है वो इमरान खान साहब जो है वो ये बात कहते हैं। और मैंने जो रिपोर्टर्स थे वहाँ पे, मैंने कहा कि आप ने क्या, आपकी असेसमेंट क्या है, तो वो कहते हैं कि जी हमें एक लगा है कि इमरान खान साहब के अभी भी एक उनके पास एक नरम गोशा है फवाद चौधरी साहब के लिए, और एक मौके पे उन्होंने शीरी मज़ारी साहब के लिए भी ये बात की है। लेकिन इन 2 के अलावा हमने नहीं देखा कि कहीं पे ये जो कोर्ट्स में पेश होते रहे इमरान खान, वहाँ पर कहीं पर भी इन 2 के अलावा किसी के बारे में उन्होंने जो है वो इस तरह से अफसरदगी का इज़हार किया हो, या नरम गोशा थोड़ा सा नज़र आया हो कि कुछ उनका नरम गोशा, इनके अलावा, इन 2 के अलावा किसी का नज़र नहीं आया। मतलब वो अली ज़ैदी का जिक्र ही नहीं करते, उसका तो नाम नहीं लेते, इमरान इस्माइल का तो नाम ही नहीं लेते। लेकिन इन 2 के हवाले से बहरहाल इमरान खान साहब ने गुफ्तगू भी की है, और नज़र भी आता है कि थोड़ा सा उनको इनके जाने का
एक अफसोस भी है। तो इसलिए फवाद साहब तो बड़े, क्योंकि फवाद साहब की क्लैरिटी है, जितना उनकी सियासत पे नज़र है, जिस तरह उन्हें पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में हवा और फ़िज़ा क्या है, जो वोट है, वोटर कहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन मुल्क के हालात क्या हैं, उनको सारी इन चीज़ों का पता है। तो इसलिए अब ये जो बात कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि जो महमूद मौलवी साहब, उसके मुताबिक तो अली ज़ैदी साहब भी जो है वो जा सकते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी छोड़ के, इमरान इस्माइल साहब भी जा सकते हैं। फवाद चौधरी साहब को तो आप कंसीडर ही ना करें उस पार्टी में पहले ही। अच्छा, तो बाकी वो कहते हैं ख़ुद भी उन्होंने अलग हो गए हैं कि मैं इस पार्टी में नहीं हूँ। तो ये इसकी वजूहात ये हैं कि ज़ाहिर है कन्फ्यूजन है कि हुकूमत का हिस्सा भी है ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, अपोजिशन में कभी अपोजिशन का खैर दावा ही नहीं किया अभी तक। मैंने जो लास्ट वीडियो की थी उसमें मैंने बताया था बजट पे ये बात नहीं कर रहे, हुकूमत पे ये बात नहीं कर रहे, शबाशी पे ये बात नहीं कर रहे, नून लीग पे ये बात नहीं कर रहे, तबाही पे ये बात नहीं कर रहे, बर्बादी पे ये बात नहीं कर रहे, बजट पे ये तनकीद नहीं कर रहे, महंगाई की ये बात नहीं कर रहे, आवाम की ये बात नहीं कर रहे, गैस बिजली कीमतों की ये बात नहीं कर रहे। कोई एक बयान भी पूरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐसा नहीं है जो हुकूमत पर वो जो एक वो मजाक सा बना था ना कि वो इनका इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में किसी ने कहा था कि हल्के फुल्के तशद्दुद की जो है ना वो बीवी पर हल्के फुल्के तशद्दुद की इजाज़त है, इस तरह का उन्होंने बात की थी, वो बड़ा मजाक बन गया। तो हल्की फुल्की तनकीद भी नहीं हुई, तनकीद तो दूर की बात है, हल्की फुल्की यानी नूरा कुश्ती का बयान भी नहीं दिया इन्होंने। ये तो हालत है, ओहदे आप छोड़ नहीं रहे, पर्सनल प्रिविलेजेस आपने ले रखे हैं। नमान लंगड़ियाल साहब और ओन चौधरी साहब के पास 3 इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के होते हैं और 2 उनके शहबाज शरीफ के दिए हुए होते हैं, 5 होते हैं, 1 ओन चौधरी के पास। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन का शिकार हैं ये लोग, सब लोग पार्टी के अंदर अक्सरियत। और कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि वो वहाँ पर मौजूद ज़रूर थे लेकिन उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। अब वो कौन कौन लोग हैं, नाम सामने आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये सूरत हाल है कि 7वें रोज़ ये नया दावा सामने आया है। तो देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब नाम नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।